जय श्री राम दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आगे गर्मियों का सीज़न आ रहा है और गर्मियों के सीज़न में हमें सबसे पहले कूलर और एसी की याद आती है। तो आज मैं आपको एसी की कुछ बेसिक और कुछ खास जानकारियाँ देने वाला हूँ। जब भी आप एसी खरीदने जाएंगे तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल समृद्धि वाला में। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा एसी की कुछ बेसिक और कुछ खास जानकारियाँ। हम आज जिन पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं दोस्तों, वो पहला है टाइप्स ऑफ एसी, मतलब एसी कितने टाइप के होते हैं। दूसरा जो पॉइंट हम बात करेंगे वो टनेज, एसी को टन में क्यों नापा जाता है। तीसरा जो पॉइंट है यूनिट कंजप्शन, एसी यूनिट कितना खाता है। और चौथा जो पॉइंट होता है कि हमें कौन सा एसी लेना चाहिए, एसी कौन सा लेना चाहिए। तो दोस्तों, हम बात करेंगे आज यहाँ पर टाइप्स ऑफ एसी की, उसके टन के बारे में बात करेंगे, यूनिट के बारे में बात करेंगे और एसी कौन सा हमें लेना चाहिए इस बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एसी की। दोस्तों, एसी तीन तरह के होते हैं। पहला होता है इन्वर्टर एसी, दूसरा होता है फिक्स स्पीड एसी और तीसरा होता है विंडो एसी। तो दोस्तों, जो एसी होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। एक इन्वर्टर एसी होता है, एक फिक्स स्पीड एसी होता है और एक विंडो एसी होता है। इन तीनों में जो डिफरेंस होता है मैं बताना चाहूंगा। जो इन्वर्टर एसी होता है दोस्तों, इन्वर्टर एसी में जो क्वालिटी होती है वो ये नहीं होती कि इन्वर्टर से काम करता है। ये जो इन्वर्टर एसी होता है इसमें इन्वर्टर टेक्नोलॉजी होती है जो बिजली की खपत को कम करता है। इन्वर्टर टेक्नोलॉजी में जो कंप्रेसर होता है रूम की कूलिंग के हिसाब से अपनी स्पीड को कम ज्यादा करता है, जिससे करंट का कंजप्शन कम हो जाता है। इसलिए इसे इन्वर्टर एसी कहा जाता है। आजकल मार्केट में सबसे ज्यादा यही यूज हो रहा है, क्योंकि आजकल बिजली की खपत बहुत बढ़ गई है तो लोग इन्वर्टर एसी को यूज कर रहे हैं। दूसरी चीज, जो फिक्स स्पीड एसी होता है, फिक्स स्पीड एसी में जो एसी की स्पीड होती है वो कंटिन्यू चलती रहती है। फिक्स स्पीड एसी क्या करता है कि एक बार आपका रूम का टेम्परेचर आपने जो सेट कर दिया, मान लिया आपने 18 डिग्री सेट कर दिया है, तो 18 डिग्री के लिए ये अपने कंप्रेसर को फुल पावर के साथ चलाता है। जब आपका रूम का टेम्परेचर 18 डिग्री पर आ जाता है तो ये कट ऑफ हो जाता है। इसलिए इसे फिक्स स्पीड एसी कहा जाता है। ये पावर से जनरेट करता है, पावर से कंप्रेसर को चलाता है, इसलिए करंट ज़्यादा खाता है। तीसरा जो एसी होता है दोस्तों वो होता है विंडो एसी। ये एसी बहुत कम यूज होता है, ये ऑफिसेस वगैरह में यूज होता है, इसलिए हम इसके बारे में आज बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे इन्वर्टर एसी और फिक्स स्पीड एसी की। तो दोस्तों, ये हो गया टाइप्स ऑफ एसी। अब हम दोस्तों एसी के जिस पॉइंट के बारे में, हमारा जो दूसरा पॉइंट था कि एसी को टनेज में, एसी की कैपेसिटी को टन में क्यों काउंट किया जाता है। एसी की कैपेसिटी को जैसे कि 1 टन हो गया, 2 टन हो गया या 1.5 टन हो गया, इस तरह से जब भी आप मार्केट में एसी खरीदने जाते हैं तो 1 टन, 2 टन, 1.5 टन के हिसाब से एसी आता है। तो दोस्तों, इसमें टन का जो मतलब होता है ये इसके वजन से नहीं होता है। टन का मतलब होता है कि 1 टन यानी कि 1000 किलो बर्फ। 1000 किलो बर्फ 24 घंटे में जितनी कूलिंग करती है उतना कूलिंग कूलिंग 1 टन का एसी करता है। यानी कि 1 टन का एसी 1000 किलो बर्फ 24 घंटे में जितनी कूलिंग करता है उतना 1 टन का एसी करता है। ठीक इसी तरह 1500 किलो बर्फ 24 घंटे में जितनी कूलिंग करता है उस हिसाब से 1.5 टन का एसी भी उतनी ही कूलिंग करता है। सेम इसी तरह 2 टन का एसी 2000 किलो बर्फ 24 घंटे में जितनी कूलिंग करेगा। मान लीजिए आपने किसी रूम में 2000 किलो बर्फ रखी है, वो 24 घंटे में जो कूलिंग देगा सेम कूलिंग वो 2 टन का एसी देता है। इसलिए इसे टन में काउंट किया जाता है। इसकी जो कैपेसिटी होती है उसे टन में काउंट की जाती है। तो दोस्तों, हमने आज बताया आपको कि एसी को टन में क्यों काउंट किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे एसी की इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन की। एक एसी 1 घंटे में कितने यूनिट या कितने वाट लेता है। तो दोस्तों, मान लीजिए हमने एक 3 स्टार वाला इन्वर्टर एसी एसी ले लिया। 3 स्टार में इन्वर्टर एसी 1.5 टन का। तो ये जो 3 स्टार इन्वर्टर एसी 1.5 टन का है, एसी जो करंट पावर जो लेता है, जो वाट लेता है, वो 800 से 1500 वाट तक की बिजली खपत करता है
प्रति घंटे। मान लीजिए 1.5 टन का एसी है तो 1.5 टन का एसी लगभग 1300 वाट पर आवर, 1300 वाट प्रति घंटे के हिसाब से ये वर्क करता है। अब मान लीजिए आपने एक 1.5 टन का एसी 10 घंटे के लिए आपने चलाया है, तो 10 घंटे में ये टोटल 13,000 वाट कंजप्शन लेगा, यानी कि 13,000 वाट बिजली लेगा। अब हम इसे यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए किलोवाट का फॉर्मूला होता है, वो होता है kWh, किलोवाट पर आवर। तो इसका जो टोटल वाट है जो इसने 10 घंटे में लिया था, जहाँ पर किलो आता है वहाँ पर हम 1000 से डिवाइड करते हैं। तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो दोस्तों ये टोटल आता है 13 यूनिट, यानी कि एक 1.5 टन का 3 स्टार का इन्वर्टर एसी 10 घंटे में लगभग 13 यूनिट बिजली खर्च करता है। यदि आप 24 घंटे को कन्वर्ट करेंगे तो 13 यूनिट 10 घंटे के हिसाब से आप इसे महीने में, दिन में कन्वर्ट कर सकते हैं। यूजुअली दोस्तों एक एसी नॉर्मल 10 से 12 घंटे ही यूज होता है 24 घंटों में से। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि एक 1.5 टन का इन्वर्टर एसी एक 10 घंटे के अंतराल में 13 यूनिट लेता है। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे कौन सा एसी आपने लेना चाहिए, विच इज बेटर। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था, एसी दो तरह के होते हैं, एक इन्वर्टर एसी होता है और एक फिक्स स्पीड एसी होता है। इन्वर्टर एसी पावर कंजप्शन कम लेता है बजाय फिक्स स्पीड एसी के। फिक्स स्पीड एसी में पावर कंजप्शन ज़्यादा होता है। तो दोस्तों अगर आप पावर कंजप्शन से परेशान है तो आपको इन्वर्टर एसी लेना चाहिए। अगर हम कूलिंग की बात करें तो ऐसा नहीं है कि फिक्स स्पीड एसी ज़्यादा कूलिंग करता है। फिक्स स्पीड एसी में इसका जो फैन का पावर होता है वो ज़्यादा होता है, आपको हवा ज़्यादा देता है, इसलिए ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा कूलिंग कर रहा है, लेकिन कूलिंग लगभग दोनों की सेम ही होती है। अगर आजकल हम देख रहे हैं कि सोलर हर घर में, अधिकतर घरों में लग रहे हैं। अगर आपके घर में सोलर लगा हुआ है, आपको बिजली की बिल की कोई चिंता नहीं है, तो आप फिक्स स्पीड एसी भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों आपको जो भी उचित लगे, दोनों एसी बेटर होते हैं, आप कोई सा भी इनमें से एक चूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने आपको बताया एसी की कुछ बेसिक जानकारियां। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और ऐसी और भी कोई जानकारी आप चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि हम आपको और भी अधिक जानकारी दे सकें। धन्यवाद दोस्तों।